Welcome जीव विज्ञान viewers. Today I have come with a new phenomenon that is developed by the organism during the course of evolution. तो बात यह है कि जब कुछ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे थे तो उनको सब्सटेंस एनवायरनमेंट में से लेना था, तो इवोल्यूशन उनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा था कि वो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का सहारा लिया था, जिसको उसको भी कमी थी कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो वो नहीं ले पा रहा था एनवायरनमेंट में से। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हुए, एक दूसरे पे डिपेंड हो गए एक दूसरे के सबस्ट्रेट के लिए, जो खुद नहीं बना पा रहे थे। ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है, को एवोल्यूशन, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो उसका नाम क्या है, माइकोरिज़ा, जो कभी भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो किसके बीच में दिखाई देता है, मेजरली वस्कुलर प्लांट और फंगस के बीच में दिखाई देता है, जो कि म्यूचुअलिस्टिक हैं। यानी कि यहाँ पे जो सिम्बायोसिस है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, उसमें से म्यूचुअलिज्म है, कम्युनलिज्म है, पैरासाइटिज्म है। ओके, बट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है म्यूचुअलिस्टिक है, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, बेनिफिट होगा, बट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। एक हटा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। और ये बहुत ही वाइड स्प्रेड कहते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लेके आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोइजा क्या होता है। माइक्रोइजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किसके बीच में, वस्कुलर प्लांट और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और आपको ये याद रखना है कि ये म्यूचुअलिस्टिक है, दोनों के यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। ओके, पहले वाले ऑर्गेनिज्म को भी होगा और सेकंड वाले ऑर्गेनिज्म को भी क्या होगा, बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्या है, हमारा प्लांट है, सेकंड हमारे क्या है, फंगस है। क्लियर। हम मोस्टली इसमें वस्कुलर प्लांट में ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वस्कुलर प्लांट में ज़्यादा दिखाई देता है। ब्रियोफाइटस में भी होते हैं बट इनके केस में ज़्यादा है। और ये ज़्यादातर वुडी प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर दिखाई ज़्यादा देते हैं, जैसे कि फिर है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आवर वुडी प्लांट। और रोज प्लांट भी होते हैं ना, जैसे ऑर्किड्स, उनमें भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए ये बहुत ही वाइड स्प्रेड है, पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ तक बात हो गई कि हमारे वस्कुलर प्लांट में दिखाई देते हैं। और दूसरा जो डिवीज़न आपने पढ़ा है फंगस के, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी दिखाई देते हैं। ठीक है, एस्कोमाइकोटा है, बेसिडोमाइकोटा है, आपके ग्लोमेरुलोमाइकोटा है, यानी कि इसके अंदर ये फिनोमिनन दिखाई, ये जो डिवीज़न है ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। कौन सा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का माइकोरिज़ा जो है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाई देने वाला है, प्लांट और फंगस के बीच में। कौन से डिवीज़न तो मैंने बताया, मेजरली जितने हैं उसमें दिखाई देता है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों कौन से सब्सटेंस पे डिपेंड होते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारा जो फंगस है और हमारा जो प्लांट है, अब आपने पढ़ा होगा कि फंगस सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी कि कभी भी वो अपना कहते हैं कि कार्बन या फिर एनर्जी सोर्स किस में से निकालेंगे, डेड और डिकेइंग मटेरियल में से निकालेंगे। बट यहाँ पे अपोजिट है, फॉल्स न्यूट्रिशन दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है पता है, फंगस हमारा जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल बना रहा है हमारा प्लांट, जैसे कि शुगर है, उसको यूज कर रहा है कौन, हमारा फंगस। वैसे तो फंगस डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो होते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे जो प्लांट है उसका सिम्बायोट है, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि वो फॉल्स न्यूट्रिशन दिखा रहा है एक तरीके से। ठीक है, और इसके बावजूद इसके बाद फंगस क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि फास्फोरस, और कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए भी हेल्प कर रहा है कौन, हमारे फंगस। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दो टाइप के माइकोरिज़ा होते हैं, एक तो एक्टो और एंडो। आपको ये याद रखना है कि कभी भी ये जो हैं सॉइल फंगस हैं, वो प्लांट के रूट्स पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, रूट्स पे ही रहते हैं, बिकॉज रूट्स का काम ही एब्जॉर्ब करना है। वहाँ पे वस्कुलर टिश्यू बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जाइलम है, फाइलम है, तो यहाँ पे कॉलोनाइज होंगे वो हमारे फंगस, जो रूट्स है उनके, हमारे फंगस क्या हुए, कॉलोनाइज।
ठीक है। तो दो टाइप के क्या होते हैं माइक्रोरेजा होता है, पहला एक्टो, दूसरा एंडो। कितने? दो, एक्टो सेकंड एंडो। अब एक्टो के दौरान क्या होता है कि हमारे जो फंगस रहते हैं सिर्फ सरफेस पे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, जो रूट्स है उसके सरफेस पे, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर नहीं जाते हैं, एंडोफाइट जैसा वर्क नहीं करते हैं। बट एंडोमाइकोरिजा में क्या होता है, एक्चुअल में जो फंगस आपने पढ़ा होगी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए फंगस के जो हाइफे होते हैं, ये जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया आप देख रहे हैं, ये हाइफे है, ये क्या होता है, जो रूट्स के सेल होते हैं उसके अंदर जाके क्या हो जाते हैं, डिप हो जाते हैं, ठीक है। टोटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका सेल वॉल है, प्लांट के सेल वॉल, नेक्स्ट उसका सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं फंगस के जो हाइफे है, जो हाइफे पूरा स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव ग्रोथ लाइक होते हैं, वो टोटली सेल के जो प्लांट के सेल उसके अंदर डिप हो चुका है, एंटर चला गया है, बिकॉज उनको न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करना है एक दूसरे का, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं, इन्विगलेट हो जा रहे हैं, कहते हैं ना कि डिप हो गए एक दूसरे के अंदर। तो ये बात हो गई कि एंडोमाइकोरिजा में क्या होंगे, हमारे जो फंगस के हाइफे प्लांट के जो सेल हैं, ओके, जहाँ पे वस्कुलर टिश्यू वहाँ के अंदर क्या होगा, डिप हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, आर्बास्कुलर, कहते हैं ना आर्बास्कुलर माइकोरिजा, ठीक है। तो इस आपको ये याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे जब आप कभी विजुलाइज करेंगे, इनके जो टिश्यू ऑब्टेन करेंगे, बाद में विजुलाइजेशन करेंगे, तो ये बात होगी कि हमारे ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला। एंडो में आपको ये याद रखना है कभी भी हाइफे अंदर एंटर होने वाले हैं सेल के अंदर, और ये ज़्यादातर किसके अंदर, ये चीज़ जो एंडोमाइकोरिजा है एक ही डिवीज़न एक ही फाइलम में दिखाई देती है जिसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलोमाइकोटा में, ओके। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ये एक टाइप ऑफ क्या है, हमारा डेवलपमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइड स्प्रेड है, ठीक है। तो ये बात होगी कि माइकोरिजा के बारे में, तो इसका ये बहुत ही बेनिफिट पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही, तो ये सब हमारे पॉइंट थे। थैंक यू।